हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रो कंप्लीट किया जी। इंट्रो प्लस एग्जांपल अपन ने कर लिए थे। क्या पढ़ा था अपने उस इंट्रो में कि किसी भी लाइन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म को अपन ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीखा था, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीखा था और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना सीखा था, ठीक है जी। उसके साथ डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन टू ए पॉइंट, है ना, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के फॉर्मूला देखा था और उस पर बेस्ड अपन ने एग्जाम्पल कर लिए थे सब पे, ना। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई से भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और ढाल तथा वाई अंतःखंड ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ इक्वेशन दे रखे हैं, लाइन की इक्वेशन दे रखे हैं जनरल फॉर्म में। आपको उनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और फिर आपको स्लोप बताना है उनका और वाई इंटरसेप्ट बताना है, ना। स्लोप और इंटरसेप्ट बताने आपको करेंगे। इजी क्वेश्चन है, बारी बारी से सारे करेंगे आंसर में। फर्स्ट पार्ट, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो क्या है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, है ना। अब आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करनी है और आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो है, ना। एक तो ये है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें स्लोप m है और c क्या है, y इंटरसेप्ट है, ना, y इंटरसेप्ट है। और दूसरी फॉर्म क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, इसमें m तो स्लोप है और d क्या है, x इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट है। तो आपको चाहिए क्या, आपको उसका स्लोप चाहिए और y इंटरसेप्ट चाहिए, तो आप उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, ना। स्लोप भी आ जाएगा और उसका y इंटरसेप्ट भी आ जाएगा, ना। तो y इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो तो y इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म, तो 7y इधर पड़ा है, x उधर जाएगा तो माइनस में, है ना। तो 7y इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना, और y इक्वल्स टू माइनस 1/7, है ना, अपॉन में जाएगा x प्लस 0 लिखता हूँ, ठीक है। स्लोप भी उस फॉर्म से कंपेयर करूंगा, ना। तो नंबर फर्स्ट, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन जिसको लिखेंगे m से, वो कितना है कंपेयर करूंगा तो x का जो मल्टीप्लाई वो स्लोप है कितना है, -1/7 एंड y इंटरसेप्ट जिसको लिखते हैं c से, वो कितना है, 0 है, ठीक है। ये है। चलो जी सेकंड पार्ट देखते हैं इसका अगर अपन डायग्राम बना के देखें ना, y इंटरसेप्ट 0 है ना, और वैसे भी एक्स वाई फॉर्म में है ही, है ना। x कॉन्स्टेंट टर्म है भी नहीं, तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ये क्या है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। कुछ इसका रफ डायग्राम यूँ बनेगा, स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है ना, तो यहाँ से पास होगी। ये स्लोप नेगेटिव है तो कुछ यूँ होगी, है ना, स्लोप नेगेटिव है ना इसका, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनेगी, एक्यूट एंगल नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगी और इंटरसेप्ट 0 तो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। इस तरह से देखेंगे आप, थोड़ा सा ही सोचा करोगी जाएगी कैसे लाइन, है ना। पूछा नहीं हालांकि, इसका डायग्राम देखा नहीं, पूछा नहीं आपसे, फिर भी आप कोशिश किया करोगी है कैसी है लाइन, ना, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ये देखते हैं आंसर नंबर सेकंड, गिवन लाइन क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अपन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो y इक्वल्स टू, पहले y वाले टर्म इस तरफ रखूँगा, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू नेगेटिव 6x, ये उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस 5, तो y इक्वल्स टू माइनस अपॉन में 3, है ना, 6/3x प्लस 5/3, तो y इक्वल्स क्या हो गया, -2x प्लस 5/3। ये नंबर फर्स्ट, है ना। बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन फर्स्ट विद किससे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो क्या हो गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन जिसको m से लिखेंगे वो क्या है -2 एंड y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट जिसको किससे लिखते हैं c से, वो कितना है c से कितना, वो कितना है 5/3। ठीक है, स्लोप नेगेटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो लाइन कुछ क्या जाएगी, ये वाली लाइन कुछ कैसे जाएगी, y इक्वल्स टू स्लोप y इंटरसेप्ट कितना 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं होगा है ना, और स्लोप नेगेटिव है तो कुछ यूँ जाएगी ये लाइन है ना, यूँ जाएगी। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है ना, इस तरह से जाएगी। चलो पूछा नहीं है फिर भी आपने देखा, देखते हैं थर्ड नंबर है ना। थर्ड नंबर आंसर में थर्ड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स समथिंग की फॉर्म में है ही, इसको मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 0.x प्लस सी, सी की जगह भी 0 ना, 0.x प्लस 0 है ना, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। फिर देखते हैं क्या है, ये क्या है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन जिसको m से लिखेंगे वो क्या है 0। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ जो एंगल बना है वो क्या है 0 डिग्री है, और y इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट जिसको c से लिखते हैं वो भी कितना है 0, देखो कंपेयर कर लो, c 0 और m भी 0 ना, y इंटरसेप्ट भी 0 है और स्लोप भी 0 है, मतलब x एक्सिस के साथ एंगल भी 0 डिग्री का और इंटरसेप्ट भी 0 है ना, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, स्लोप भी 0 है, स्लोप 0 है मतलब ये कहीं पैरेलल है, x एक्सिस के क्या है पैरेलल है, और इंटरसेप्ट 0 तो यहीं से है ना, ओरिजिन से पास होगी और x एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब क्या है, और x एक्सिस की इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की। और हमें पता है, हमने नोट में भी देखा था 10.1 के इंट्रो में देखा था कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी, y इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की इक्वेशन है, इसलिए इसका स्लोप कितना है 0 है और इंटरसेप्ट कितना है 0। चेक कर ले रहे हैं आंसर मैच करते हुए चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.3 में, 10.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट y इक्वल्स टू -1/7 प्लस 0 और स्लोप है -1/7, इंटरसेप्ट 0, ठीक है। सेकंड है y इक्वल्स टू -2x प्लस 5/3, -2, 5/3, ठीक है, और y इक्वल्स टू 0x प्लस 0, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जनरल फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं लाइन की, उनको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और फिर एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो अपन को फाइंड करने हैं, कैसे कितने हैं ना। तो देखते हैं फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट ना, फर्स्ट गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, है ना। हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू में क्या है 1 होता है, और जहाँ पे x तो है x एक्सिस पे जो a तो है x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो, और b है y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो, है ना। मतलब मेरे को x और y के पहली बात तो मल्टीपल 1 होना चाहिए, और फिर इक्वल्स टू में क्या चाहिए 1 चाहिए ना, इक्वल्स टू में क्या चाहिए 1, और LHS में x और y वाली ही टर्म चाहिए, तो मेरे को LHS में x और y वाली टर्म चाहिए, तो ये 12 को इस तरफ माइनस में उधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव है ना, देयरफॉर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है। नंबर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 12। बोले सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, तो यहाँ 12 से डिवाइड करूँगा तो 1 होगा ना, तो क्या करेंगे 3x अपॉन 12
प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 12 है ना, 12 अपॉन 12। ये कैंसिल आउट 4 टाइम, और ये कैंसिल आउट 6 टाइम, और ये कैंसिल आउट 1। तो क्या है x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। ये नंबर सेकेंड है ना। ये देखो इस फॉर्म में आ गई क्या, इक्वल्स टू में 1 चाहिए, हाँ है। x का मल्टीपल x अपॉन समथिंग चाहिए, y अपॉन समथिंग चाहिए, हाँ है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विद, किससे कंपेयर करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उससे, है ना। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x इंटरसेप्ट जिसको a से लिखेंगे वो कितना है 4, एंड y इंटरसेप्ट जिसको b से लिखेंगे वो कितना है 6। ये आगे दोनों इंटरसेप्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से हटा दे रहा हूँ। आंसर नंबर सेकंड, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है ना। तो देखो क्या है, इक्वल्स टू में 6 है ना, x और y वाले टर्म LHS में है और RHS में कॉन्स्टेंट टर्म है ना। तो क्या करना है हमें, इक्वल्स टू में क्या चाहिए 1 चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना ना, इक्वेशन फर्स्ट को 6 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 इक्वल्स टू 6 बाई 6 है ना। ये 2 की टेबल में कैंसिल, 2 अपॉन 3, ये 2, ये 6 है ना, तो 6 बाई 6 1 है ना। ये देखो x के ऊपर है ना, ऊपर देखो x के मल्टीप्लाई में ऊपर 1 चाहिए, यहाँ 2 आ रहा है तो 2 को कहाँ लेके जाऊँगा मैं, नीचे। देखो तो क्या हो जाएगा x अपॉन 3 बाई 2। ठीक है, x अपॉन 3 बाई 2, और यहाँ मेरे को क्या चाहिए प्लस चाहिए है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस y अपॉन माइनस 2, ये माइनस इसके साथ आ गया इक्वल्स टू 1। ये नंबर आ गई सेकंड है ना। देखो x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 1 चाहिए, x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 1 चाहिए। तो देखो यहाँ से देखो ये 2 जो है वापिस इन रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा ना, तो ये बन जाएगा ना। तो इक्वेशन सेकंड बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद, किससे कंपेयर करेंगे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x इंटरसेप्ट जिसको a से लिखते हैं वो कितना है, दोनों को कंपेयर करूँगा तो a इक्वल्स कितना है 3/2, एंड y इंटरसेप्ट जिसको b से लिखते हैं वो कितना है -2 है ना। ये आगे आंसर। देखते हैं नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है ना। तो कॉन्स्टेंट टर्म मेरे को क्या चाहिए, उस तरफ चाहिए ना। इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, या एक बार यूँ लिख दो 3y इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स क्या हो जाएगा -2 बाई -2 नहीं, y को अलग नहीं करना अपन को, सब इंटरसेप्ट फॉर्म में थोड़ी ना चेंज करना है ना। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, इसको मैं यूँ तो लिखता हूँ 0.x प्लस 3y इक्वल्स टू -2 है ना। ये नंबर आ गई फर्स्ट, मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है तो मेरे को इक्वल्स में क्या चाहिए 1 है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई -2, तो क्या हो जाएगा 0.x अपॉन -2 प्लस 3y अपॉन -2 इक्वल्स टू -2 अपॉन -2 है ना। देखो सर ये क्यों किया अपन ने 0.x क्यों लिखा, क्योंकि इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे ना अपन, इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो x वाली टर्म चाहिए, ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझाने के फील करवाने के लिए मैंने आपको यूँ लिख दिया ना। तो देखो x के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए मेरे को 1 चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा x अपॉन -2/0 प्लस y अपॉन -2/3 इक्वल्स टू 1। ये नंबर आ गई सेकंड।
by comparing equation second with, किससे कंपेयर करेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 से, इससे कंपेयर करूँगा है ना। देयरफॉर x इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, जिसको a से लिखूंगा वो कितना है, इसको इससे कंपेयर करूँगा कितना है, -2/0, तो क्या आ गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, देखो ये लाइन किसकी है, y इक्वल्स टू समथिंग ना, y इक्वल्स टू समथिंग, तो ये लाइन जो है पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। देखो y इक्वल्स टू -2/3 आएगा, y इक्वल्स टू -2/3 तो नेगेटिव ना, तो y इक्वल्स टू समथिंग लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है ना। लाइन x एक्सिस की अगर पैरेलल है वो या तो कट करेगी नहीं, और करेगी तो कहाँ पे जाके, इधर भी इनफाइनाइट पे जाके कट करेगी, इधर भी इनफाइनाइट पे जाके कट करेगी, तो इंटरसेप्ट कितना होगा, 0। अपन इसको y x इंटरसेप्ट को क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट, और 0 भी लिखते हैं ना, क्योंकि कट कर ही नहीं है, और करेगी तो कहाँ पे जाके करेगी, इनफाइनाइट पे जाके करेगी, क्योंकि पैरेलल लाइन कहाँ पे जाके कट करती है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो अपन इसको इनफाइनाइट लिख देंगे या 0, और इससे ज़्यादा सही लिखना क्या होगा, 0 लिखना पड़ेगा ना, 0 से लिखना ही सही होगा, क्योंकि x एक्सिस को कट करेगी नहीं, तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 0। एंड y इंटरसेप्ट जिसको b से लिखेंगे वो कितना है, -2/3। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, तीनों के आंसर चेक कर ले रहे हैं। 10.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड में है x/4 + y/6 = 1, ठीक है, और इंटरसेप्ट दे रखे हैं 4,6, ठीक है। और इसमें सेकंड नंबर में x/3/2, ठीक है, प्लस y/-2 = 1, 3/2, -2, ठीक है। और थर्ड में y = -2/3, y = -2/3, x इंटरसेप्ट दे रखा है -2/3, ठीक है, और y इंटरसेप्ट दे दिया -2/3, और x एक्स पर कोई अंतखंड नहीं है, x एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो कट करेगी नहीं, तो कोई इंटरसेप्ट नहीं, मतलब 0 है, या क्या लिख सकते हैं अपनी, कहाँ पे जाके कट करेगी, इनफाइनाइट पे, या 0 है ना। इस तरह से अपन करेंगे शो इसको। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरियां और लंब तथा धन x एक्स के बीच का कोण ज्ञात कीजिए ना। हमें जो नीचे जो इक्वेशन दे रखी है वो जनरल फॉर्म में दे रखी है, इक्वेशन लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखी है, अपन को उनको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद अपन को क्या बताना है कि इन लाइंस की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उस परपेंडिकुलर और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच का एंगल जो ओमेगा है वो हमें फाइंड करना है ना। तो इसका एक तरीका तो है ना, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का एक तरीका तो वो जो मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था उस तरीके से करेंगे। एक और तरीका है, आप उससे भी करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपन उस तरीके से दूसरे तरीके से करके देखेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन को तो उसी तरीके से करेंगे जो अपन ने इंट्रो पार्ट में किया था ना। दोनों आप गौर से देखेंगे, जो आपको इजी लगे वो वाला मेथड की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो ये तो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था ना। देखो कैसे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या है x माइनस √3y + 8 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से, ax + by + c = 0। देयरफॉर a = कितना है, x का जो मल्टीपल है वो a, और b = क्या होता है, y का कोफिशिएंट वो b -√3, c = कितना है, कांस्टेंट टर्म क्या है a, 8 है ना। अब इसको मेरे को किस में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है ना। नॉर्मल फॉर्म होती क्या है ना, सिंस बाय इक्वेशन फर्स्ट, इससे अपन क्या करेंगे, x माइनस √3y = 8, -8 सॉरी, इधर प्लस में हो जाएगा तो -8, ये नंबर सेकंड है ना। बोले सर क्यों किया आपने ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = क्या होता है p, वेयर p तो क्या है, लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है p, और ओमेगा क्या है, इस परपेंडिकुलर की
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ जो एंगल बना मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज वो होता है ओमेगा, है ना। तो इक्वल्स टू में पी चाहिए मेरे को, इक्वल्स टू में पी चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरीके से बदलने के लिए एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म तो एलएचएस में और इक्वल्स टू में पी चाहिए, तो मैं इसको ले गया ना। अब मुझे पता है कि कोस ओमेगा साइन ओमेगा और पी के फॉर्मूले हैं मेरे पास, सिंस लिखेंगे सिंस कोस ओमेगा इक्वल्स फॉर्मूले याद है आपको, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कोमा साइन ओमेगा क्या होता है, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एंड पी इक्वल्स क्या होता है, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पहले अपन इसमें क्या फाइंड करेंगे, पी फाइंड करेंगे ना, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, देयरफॉर पी इक्वल्स टू ना, पी इक्वल्स टू प्लस माइनस सी की वैल्यू कितनी है 8, है ना, 8 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 अपॉन 4 का रूट कितना हो गया 2, तो p इक्वल्स कितना आ गया प्लस माइनस 4, है ना, प्लस माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 4 आई। अब देखो p है ना, देखो यहाँ लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, सिंस p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन लाइन, है ना, ऑफ गिवन लाइन फ्रॉम origin which cannot be negative। P जो है, ये जो लाइन गिवन है इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती है, देयरफॉर we take पॉजिटिव साइन टू मेक P पॉजिटिव, है ना, P पॉजिटिव, है ना। देखो P नेगेटिव हो नहीं सकती, यहां देखो ये वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो P को पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को कौन सा साइन लेना पड़ेगा, प्लस ही लेना पड़ेगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा P को पॉजिटिव बनाने के लिए। अगर ये वैल्यू सोल्व करके नेगेटिव में आती, -4 आता, तो फिर मैं क्या लिखता, इस P को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन लेता, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाता, पॉजिटिव P आ जाता ना। देखो वही तो लिखा मैंने, P जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन की फ्रॉम ओरिजिन विच कैन नॉट बी नेगेटिव। P जो है ओरिजिन से, मूल बिंदु से दी गई रेखा की दूरी है जो ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो हम P को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पॉजिटिव साइन लेंगे ना, ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ -4 होता ना, C की वैल्यू कुछ नेगेटिव में आती, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए फिर इसको ये माइनस साइन लेता ना, देयरफॉर P इक्वल्स कितना आ गया 4 आ गया ना, P इक्वल्स कितना आ गया 4, मतलब इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 4 आ गई। अब मेरे को चाहिए ओमेगा, है ना, ओमेगा चाहिए, देखो टू फाइंड ओमेगा ना, टू फाइंड ओमेगा, है ना। ओमेगा फाइंड करने के लिए जो भी इक्वेशन है उसको अपन नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो देखो कैसे चेंज, नॉर्मल फॉर्म में नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूंगा मैं, तो मेरे पास रफ आइडिया मिल जाएगा ना। देखो यहाँ से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल्स टू mx प्लस c चेंज हुआ ना, तो इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा √3y इक्वल्स टू x प्लस 8। देखो ना, इधर माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 1/√3x प्लस 8/√3 ना, 8/√3, है ना, √3 उधर दोनों में डिवाइड लेंगे ना। यहाँ से मेरे को पता चला कि स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से मेरे को पता चला कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, सॉरी इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं होगा, और स्लोप भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, लाइन का एक्यूट एंगल होगा, है ना। तो ये लाइन कुछ यूं जाएगी, ये लाइन कुछ यूं जाएगी, ये लाइन कुछ क्या जाएगी, यूं जाएगी। कौन सी लाइन है ये, x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालूंगा तो कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये ओमेगा कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में।
सिंस यहाँ से मेरे को पता चला बाय ग्राफ ओमेगा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन, है ना, देयरफॉर साइन ओमेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टूगल साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक तो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं ना, देयरफॉर साइन ओमेगा इज पॉजिटिव एंड कोस ओमेगा इज नेगेटिव, है ना, क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। अब अपन हमें पता चल गया कि साइन ओमेगा क्या होगा, पॉजिटिव, और कोस ओमेगा क्या होगा, नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। अब वैल्यू फाइंड कर दो, है ना, देयरफॉर साइन ओमेगा इक्वल्स टू प्लस माइनस लगाओ एक बार, फिर बाद में अपन पॉजिटिव बनाना अपन को, साइन ओमेगा क्या बनाना, पॉजिटिव। वो अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन लेके पॉजिटिव बना देंगे, और पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है ही पॉजिटिव, है ना। तो साइन ओमेगा क्या है, क्या है, ए, क्या है, साइन ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, साइन ओमेगा ले रहे हैं अपन बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी की वैल्यू कितनी है, -√3, -√3 अपॉन 2, √a² + b² कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये अपन ने सोल्व कर रखा है ना। अब यहाँ से मेरे को साइन ओमेगा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन लूँगा ना, साइन ओमेगा इक्वल्स टू -√3 अपॉन 2, तो साइन ओमेगा इक्वल्स टू √3/2, तो साइन ओमेगा इक्वल्स टू साइन की टेबल में √3/2 साइन वाली रो में, है ना, साइन वाली रो में √3/2 किसकी होती है, साइन 60 डिग्री है, आप π/3 60 डिग्री में ले लेना, एंड कोस ओमेगा, यहाँ से कोस ओमेगा प्लस माइनस बी, ए कितना है, 1/2, है ना, 1/2, और कोस ओमेगा, है ना, कोस ओमेगा नेगेटिव, कोस 60 डिग्री, है ना, कोस 60 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ऐसे नहीं सोल्व होगा ना, ये देखो कैसे सोल्व होगा, यहाँ से थोड़ा सा तो साइन ओमेगा, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, साइन ओमेगा पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव चाहिए, तो एक बार ये पॉजिटिव हो गया ना, साइन 60 डिग्री, है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो साइन ओमेगा इक्वल्स टू साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 -20, तो साइन ओमेगा इक्वल्स टू साइन 120, है ना। इसी तरह कोस भी क्या चाहिए, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए ना, तो कोस ओमेगा इक्वल्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, देखो कोस 180 बाई -120, तो कोस ओमेगा इक्वल्स टू, ये माइनस पड़ा है, कोस 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, और है ना, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और 180 पे चेंज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, कोस 120, है ना, तो कोस ओमेगा इक्वल्स कितना आ गया, कोस 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से साइन ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, और कोस ओमेगा कोस 60 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, उससे मैंने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को यूज में लेते हुए, देयरफॉर नॉर्मल फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, एक्स कोस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, कोस 120 डिग्री, प्लस वाई साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, साइन 120 डिग्री, इक्वल्स टू पी कितना है, 4, पी कितना है, 4, पी तो आ गया 4, और ओमेगा इक्वल्स कितना आया, 120 डिग्री। इस तरह से करेंगे, है ना, इस तरह से करेंगे। चेक कर ले रहे हैं आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट, थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, थर्ड में फर्स्ट क्या है, एक्स कोस 120 प्लस वाई साइन 120 इक्वल्स टू 4, और 4 और 120 डिग्री, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे ना। मुझे पता चला, यहाँ से आपको थोड़ा सा यूँ लग रहा है सर क्या कर दिया आपने ना, यहाँ से हमें पता चल गया कि साइन ग्राफ ओमेगा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो साइन तो क्या होगा पॉजिटिव उसमें, और कोस क्या होगा नेगेटिव। अब साइन पॉजिटिव चाहिए मेरे को ना, साइन क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या लिया, ये साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि ए की वैल्यू माइनस, बी की वैल्यू -√3 थी, और साइन पॉजिटिव चाहिए,
तो क्या होगा, माइनस, ये माइनस लूँगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने माइनस साइन ले लिया तो प्लस है ना। फिर मैंने देखा साइन ओमेगा है और साइन की साइन वाली रो में, टेबल में, साइन वाली रो में साइन 60 डिग्री की √3/2 होती है ना। और मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए तो 180 माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए तो चेंज कर दिया ट्रिग्नोमेट्री को उसमें लेते हुए, इस तरह से आगे। चलो जी करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या कह रहा है कि y - 2 = 0 है ना। इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो आंसर नंबर सेकंड, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, क्या है, y - 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करो या सीधा ही ना, सीधा भी कर सकते हो ना। y = कितना हो जाएगा, 2 है ना। y = कितना हो गया, 2। इसका अपन क्या कर देंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे ना। इसका अपन क्या कर देंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो x डैश और y डैश। y = 2 कहाँ है, समथिंग यहाँ है ना। और ये y = समथिंग लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। ये किसकी लाइन है, y = 2 की, ठीक है। तो अपन लिखेंगे, अब इससे ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यही तो होगा। ये तो ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर इस पे, ये तो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर यही तो है ना। बाय ग्राफ लाइन फर्स्ट जो ये है, लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दिस लाइन, ऑफ लाइन फर्स्ट इज p है ना। p परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये तो है y = 2, ये डिस्टेंस ही तो है। p = कितना है, 2। एंड ओमेगा क्या है, इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है ना। देयरफॉर नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन लाइन है ना, क्या होगी, x cos 90 डिग्री प्लस y sin 90 डिग्री = 2। ये है इसकी नॉर्मल फॉर्म है ना, नॉर्मल फॉर्म। क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, और sin 90 की वैल्यू 1 = तो ये क्या जाएगा, y = 2 ही बचेगी ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर। सेकंड को x cos 90 प्लस y sin 90 = 2 और 2 और 90 डिग्री बिल्कुल सही है। 2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ओमेगा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इस परपेंडिकुलर का एंगल है। इस तरह से करेंगे, ये तो इजी था ना। अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन हो ना, x = समथिंग हो ना, x = समथिंग हो c हो ना, तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी ना। y एक्सिस के पैरेलल होगी, उस पे ओरिजिन से डालेगी परपेंडिकुलर की लाइन, तो जो भी c है वो हो जाएगी। एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री है ना। p तो हो जाएगा इसमें c जो भी है, और ओमेगा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर, इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो डालेंगे वो क्या होगा, खुद एक्स एक्सिस ही होगा ना, और एक्स एक्सिस का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। चलो जी, और नेगेटिव हुआ तो इस तरफ हुई लाइन तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस तरफ हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x = c, पॉजिटिव c है तो x ओमेगा की वैल्यू 0 डिग्री, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। और अगर x = -c है ना, तो है ना, इफ x = -c होगा तो लाइन कहीं इस तरफ आएगी, तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ एंगल कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा, -180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। इस तरह से करेंगे, आसान है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे अपन दूसरे तरीके से, जो मैंने भी बोला था कि अपन इसका दूसरा तरीका और देखेंगे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का, उस तरीके से करेंगे। चलो इसको करते हैं इसका थर्ड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
इसका जो अपन थर्ड पार्ट है वो करेंगे दूसरे मेथड से। तो देखते हैं क्या है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, आंसर में थर्ड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है ना। तो इसको अपन कंपेयर करेंगे ना, ABC चाहिए तो क्या होगा, कंपेयर करूंगा तो उसके लिए C क्या ले, इक्वल्स टू में क्या चाहिए मेरे को 0 है ना। जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो इक्वल्स टू में 0 चाहिए, तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 नंबर फर्स्ट। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट with ax plus by plus c equals to 0, तो a equals to, therefore a equals to 1, b equals to -1 and c equals to -4 है ना। ठीक है जी। नाउ अब क्योंकि मेरे को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना और x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p चाहिए ना, तो इक्वल्स टू में 4 चाहिए ना, इक्वल्स टू में कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में चाहिए, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 है ना, नंबर सेकंड है ना। अब यहां से देखो हमें क्या चाहिए, अब यहां पे पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ना, देखो सिंस कोस ओमेगा क्या होगा प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा साइन ओमेगा इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड p इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब देखो कोस ओमेगा चाहिए वो भी a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा चाहिए उसमें भी अंडर रूट अपॉन में क्या है रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और p चाहिए उसके लिए भी अपॉन में क्या है रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बाय इक्वेशन है ना, इक्वेशन सेकंड जो है उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले रहा हूँ ना, सिंस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या है रूट 1 की स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 की स्क्वायर भी क्या होगी 1, तो कितना आएगा रूट 2 है ना। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड को मैं है ना, इक्वेशन सेकंड को मैं किससे डिवाइड करूँगा रूट 2 से। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड दोबारा लिख दो इज डिवाइडेड बाय रूट 2, तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2 एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 वाई इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को जो इस फॉर्म में थी उसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्यों किया, क्योंकि कोस ओमेगा में भी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, साइन ओमेगा में भी है और पी में भी है ना। अब यहाँ से देखो ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, क्योंकि अपन इससे कंपेयर करते हैं ना एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और p क्या है c अपॉन है ना, c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो है c है, ये c है c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, उस तरफ गया तो पॉजिटिव। अब मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, पहले से ही पॉजिटिव है ना, अगर ये नेगेटिव होता c की वैल्यू इधर मान लो प्लस में होती उधर जाके नेगेटिव होती तो मैं इसको ये नेगेटिव साइन लेके इसको पॉजिटिव कर देता। ये पहले ही पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रखना ही रखना है मेरे को ना, क्योंकि p जो है ओरिजिन से डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रखनी है। ठीक है, देयरफॉर ये थर्ड मान लो, ये नंबर थर्ड मान लो, या इसको एक बार रहने दो ना, अब इसको रहने दो। अब मेरे को देखो ये चलो p तो आ गया मेरे पास 4 अपॉन रूट 3, LHS में मेरे को क्या चाहिए x कोस ओमेगा और y साइन ओमेगा, और दोनों क्या चाहिए प्लस के चाहिए, कोस ओमेगा भी प्लस का चाहिए और साइन ओमेगा भी क्या चाहिए प्लस का चाहिए। देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ x का जो मल्टीपल होगा वो कोस ओमेगा होगा, x का जो मल्टीपल होगा वो कोस ओमेगा होगा, और y का जो मल्टीपल होगा साइन ओमेगा होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपने आपकी इक्वेशन देखी तो कोस ओमेगा तो आ रहा है पॉजिटिव, कोस ओमेगा तो क्या आ रहा है, ये रफ कॉपी में आप सोच के देखोगे ना, कोस ओमेगा तो आ रहा है पॉजिटिव और साइन ओमेगा क्या आ रहा है नेगेटिव, साइन ओमेगा क्या आ रहा है नेगेटिव है ना। अब कहाँ होता है कोस ओमेगा पॉजिटिव साइन ओमेगा नेगेटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कोस और कोस सेक पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव है
और साइन नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा? इसका जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है उस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर अपन डालेंगे, वो कहाँ बैठेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ बैठेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो देखो पहले इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ ना, सिंस कोस वाली लाइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होगी? तो कोस 45 डिग्री एक्स माइनस साइन 45 डिग्री, क्योंकि साइन है, वाई का मल्टीपल क्या होगा? साइन ओमेगा होगा। साइन की वैल्यू, साइन वाली रो में 1/√2 किसकी वैल्यू होगी? तो साइन ओमेगा, साइन 45 की, वाई इक्वल्स टू ये पड़ा है, इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना 2√2, इसको लिखता हूँ 2√2, इससे फैक्टर करूँगा 2 × √2 एक से कैंसिल, एक बच गया है ना। अब ये तो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, लेकिन मुझे कौन से क्वाड्रेंट में जाना है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो क्या आ जाएगा, इसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, इसको क्या लिख दूंगा? 360, 360 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूँगा? 10 में से 5 गया तो 5, और 5 में से 4 गया तो 1, 315 एक्स माइनस साइन 360। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ये तो होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 पे, एक्स एक्सिस वाले एंगल पे, एक्स एक्सिस पे जो एंगल आएंगे उन पे चेंज नहीं होगा। 360 एक्स एक्सिस पे, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे ना। 360 माइनस 315 20 60 है ना। y इक्वल्स टू 2√2, ये तो आ गया। 360 पे चेंज होगा नहीं, और कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा तो क्या जाएगा? कोस 315 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा? 360 पे साइन चेंज होगा नहीं, साइन ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव, और 315 डिग्री y इक्वल्स टू 2√2, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे x भी है ना, यहाँ पे x भी है, तो x कोस 315 डिग्री प्लस y साइन 315 डिग्री इक्वल्स टू 2√2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से करेंगे। हेयर p इक्वल्स टू 2√2 एंड ओमेगा इक्वल्स टू 315 डिग्री, इस तरह से करेंगे। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड में x 315 प्लस y 315 इक्वल्स टू 2√2, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। दूसरा मेथड है, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु, एक पॉइंट दे दिया कि इस लाइन से दूरी ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है। बोले सर परपेंडिकुलर कहाँ बोला? क्योंकि दूरी तो लंबवत दूरी ही फाइंड करनी होती है ना। तो गिवन लाइन्स ना, गिवन लाइन या गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? 12x + 6 इक्वल्स टू 5y - 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 12x + 72 इक्वल्स टू 5y - 10 है ना। सारी चीज़ें इस तरफ ले आऊँगा, तो 12x - 5y + 72 + 10 है ना, इक्वल्स टू 0। तो 12x - 5y + 82 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट with ax plus by plus c equals to 0, therefore a equals to क्या है? 12, b equals to क्या है? -5 है ना, c equals to क्या है? 82। एंड पॉइंट क्या दे दिया मेरे को? -1, therefore x1 equals to -1, y1 equals to 1, therefore distance of point P मान लो ना, of point P from given line है ना, given line क्या है? फॉर्मूला क्या है मेरे पास डिस्टेंस का? डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉडुलस ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो d इक्वल्स टू a कितना है? 12,
इंटू x1 कितना है -1 प्लस b कितना है -5 इंटू y1 कितना है 1 प्लस c कितना है 82 अपॉन मोड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। रूट ए स्क्वायर कितना 12 की स्क्वायर प्लस -5 की स्क्वायर, सोल्व कर दो इसको। मोड -12 -5 है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 82 अपॉन रूट 144 प्लस 25। किसी को तो ये तो नहीं लग रहा ना कि -5 का स्क्वायर माइनस के 25 होंगे, फिर कुछ भी लगता है फिर उसको ना। तो डी इक्वल्स टू माइनस के 17 प्लस के 82 अपॉन रूट 169, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू 82 माइनस 17, 12 में से 7 गए तो 5, 7 में से 1 गया तो 6 अपॉन 13। तो डी इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन, अब मोड हटा दिया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई। मोड क्या करता है, इस अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने का ही तो काम करता है, और अंदर वाली क्वांटिटी पहले पॉजिटिव थी तो मोड हटा दिया, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू कितने हैं 5, है ना, डी इक्वल्स टू कितने हैं 5 यूनिट। तो मतलब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी है 5 यूनिट है। चेक कर ले रहे हैं थर्ड फोर्थ 10.3 में क्वेश्चन नंबर 4 5 का है ना, बिल्कुल सही है। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए एक्सरसाइज 10.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के सेकंड पार्ट के साथ। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।